हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू डिस्कशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पीवाईक्यू डिस्कशन करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, और इस तरह से हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। बीच में थोड़ा सा वीडियो बच्चों टॉपिक से हट के हो गई थी। चैप्टर वाइज की जगह हम कुछ और टॉपिक करने लग गए थे, तो मैं थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ थे या बोल सकते हैं कुछ ऐसा वर्क आ गया पर्सनल जो करना ज़रूरी था, उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो अब हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे जेई और नीट के लिए। और एक बच्चा है जो नीट में कमेंट कर रहा था, तो मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, चाहे आप जेई वाले हो नीट वाले हो, जो चीज़ मैंने स्टार्ट करी है आपके जेई के पेपर तक हम उसको ख़त्म करने की 99% कोशिश करेंगे। 100% तो मैं आपसे नहीं कहूँगा, 99%। कोई ऐसे कारण हो गए, कोई ऐसी चीज़ें हो गई, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि पहले ही आपका सिलेबस क्लियर हो जाए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ फॉर्मूला रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा आप जब कोई चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स खुद से बनाइए। उस शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए। एनसीईआरटी आपकी करी हुई होनी चाहिए, और आपका जो सिली मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा उससे दूर हो सकती हैं। आप हमारे चैनल से अगर फॉर्मूला रिवीजन करना चाहते हैं तो मैंने शायद लास्ट वीक 2 फॉर्मूला रिवीजन अभी तक कंप्लीट किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर, और नेक्स्ट वन मैं करूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। 18 क्वेश्चन आए थे। अगर जे में कोई इजी टॉपिक है तो बच्चों यही है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। 4 इसमें फॉर्मूले और क्वेश्चन उसी से घूम घूम के आएंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहे हैं आपसे एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, और यहाँ भी आपसे ये बताया जा रहा है उसकी जो रेडियस है वो आर है। लेंथ भी दी है इन्होंने, रेडियस भी दी है इन्होंने। इसके बाद कहा जा रहा है क्लैंप रिजिडली एट वन एंड। उसको एक जगह पे आपने क्या किया, क्लैंप कर दिया। व्हेन द अदर एंड ऑफ अ वायर इज पुल बाय अ फोर्स एफ। एक एंड को फिक्स करने के बाद दूसरे एंड पे अगर आप एफ फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है एल। अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ लेंथ 12 लेंथ और रेडियस 2r, मतलब पहले वाले के डबल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कितनी इंक्रीजमेंट होगी? तो सिंपल सी बात है बच्चों, वायर का केस है तो यंग मॉड्यूलस कंडीशन आ जाएगी। और यंग मॉड्यूलस जो है आपका, कोई भी मॉड्यूलस आपका अगर है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेस हो जाएगा F/A और स्ट्रेन हो जाएगा लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन डेल्टा L/L। तो यहाँ से अगर आप, हमें क्या निकालना है, पहले आप ये देखिए, हमें निकालना है इंक्रीज इन लेंथ, और ये जो डेल्टा L है यही इंक्रीज इन लेंथ है। तो इसको अगर आप देखें, क्या हम इसमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें अगर, तो FL/A डेल्टा L कर सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। अब वायर, 2 वायर हैं यहाँ पे। पहला वायर के लिए, क्योंकि दोनों जो वायर है बच्चों सेम मटेरियल के हैं, यहाँ पर सेम मटेरियल लिखा है, इसका मतलब ये है उन दोनों का यंग मॉड्यूलस सेम है। तो यंग मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, पहले का फोर्स F दिया है, लेंथ L दी है, ठीक है, और एरिया आपका πr² वायर के क्रॉस सेक्शन का। और आपसे कह रहे हैं जो एक्सटेंशन है, ठीक है, ऊपर वाले को अगर आप L लेते हैं क्योंकि यहाँ कैपिटल दिया है, नीचे वाले को स्मॉल l। सेम एज आप सेकेंड वायर के लिए देखें, क्योंकि यंग मॉड्यूलस आपका सेम है, फोर्स क्या हो जाएगा भैया, डबल हो जाएगा। और आपसे कहा गया है कि लेंथ भी 12 है, तो इसका मतलब ये 12 हो जाएगी। और एरिया में होता है πr², ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4πr², ठीक है, क्योंकि r 2r है तो 2 का 4 हो जाएगा, 4πr²। और कितना हमारा एक्सटेंशन है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ डेल्टा L', जो कि हमें कैलकुलेट करना है। अब 2 इक्वेशन है, या तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर है, राइट हैंड भी बराबर होने चाहिए, या दोनों को डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप देखें इस 4 से ये 4 कट जाएगा और पूरा इक्वेशन आपका सेम आ जाएगा, और वहाँ पर जो L की वैल्यू है वो डेल्टा L' हो जाएगी। तो डेल्टा L' किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। वैसे मैंने ये चैप्टर आपके लिए 15 मिनट में इनफाइनाइट सीरीज में कराया है।
अगर नए व्यूअर हैं, मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे प्लेलिस्ट में 2 सीरीज चलती हैं। फर्स्ट सीरीज इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई, जिसमें हम किसी चैप्टर को जो इजी चैप्टर है या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं विद इन 15 मिनट, ताकि आपका टाइम बच जाए और आपके क्वेश्चन सही हो जाए। दूसरी हमारी डीएनए सीरीज चलती है, जो हमारे डॉक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा नीट में ऐसा है एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो अगर जेई वाले उसको भी देख लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो नहीं हम नहीं देखते हैं तो आपकी मर्जी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें डिटेल डिस्कशन करते हैं बच्चों, कि जो हमारे आपने देखा होगा हुक साहब ने कहा था कि अंडर इलास्टिक लिमिट आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो आपका क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आप यहाँ पर एक बात मेरी ध्यान से सुनिए बच्चों, कि जो आपका यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन है, इसके बीच में अगर आप ग्राफ बनाएं, किसके किसके बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो आपका हमेशा क्या निकल के आएगा, इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर इसका जो स्लोप होगा वही आपका इलास्टिक मॉड्यूलस होगा। आप इन अदर वर्ड ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन है वो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना कि जो एक्सटेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड होगा। एक्सटेंशन आप कह सकते हैं सर स्ट्रेन से आया और लोड स्ट्रेस से आया। क्लियर। अब इसके हुए 3 बच्चे नन्हे मुन्ने। 3 बच्चे कौन कौन से हुए, पहला हुआ यंग मॉड्यूलस, दूसरा हुआ बल्क मॉड्यूलस, तीसरा हुआ शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस को आप जी भी लिख सकते हो और कहीं कहीं पर ईटा लिखा रहता है। ठीक है, तो बच्चों यंग मॉड्यूलस हो, बल्क मॉड्यूलस हो, शेयर मॉड्यूलस हो, है तो यही ना। अब आपका जो फॉर्मूला है, कोई भी स्ट्रेस है, देखो यंग मॉड्यूलस में जो स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, बल्क में क्या है, वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है, कॉम्प्रेसिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तीनों में जो फॉर्मूला होगा वो F/A ऊपर तो रहने वाला है। डिवाइड में जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब चेंज, और चेंज किस में, अब देखो जनरली जो यंग मॉड्यूलस है 1D में डिफाइन करते हैं, ये 2D में करते हैं और ये 3D में करते हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा इसको जनरली देखें, ये सॉलिड पे लगता है, ये आपका सॉलिड पे लगता है, और ये आपके तीनों पे लगता है, सॉलिड पे, लिक्विड पे, गैस पे। तो हम सॉलिड और फ्लूइड लिख लेते हैं। तो नीचे क्या है, इसमें क्या होगा, चेंज इन लेंथ। तो मान लो एल लेंथ थी, चेंज डेल्टा एल हो गई। वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी। और इसमें क्या था, चेंज इन एंगल हो सकता है, क्योंकि शेयर स्ट्रेन आता है इसमें, या चेंज इन लेंथ भी कह सकते हो। एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि जो शेयर मॉड्यूलस है आपका, वो यंग मॉड्यूलस का 1/3 होता है लगभग। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। तो अब आपके पास देखो ये कॉम्प्रेसिव नेचर का होता है, तो जो बल्क मॉड्यूलस है इसका आप ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी अपॉन वी। यहाँ से आपको फ्रैक्शनल चेंज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो डेल्टा वी बाई वी है, डेल्टा वी बाई वी वो क्या है, डेल्टा पी बाई वी। तो यहाँ से फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि, अच्छा ये थर्ड आ गया, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। सेकंड क्वेश्चन भैया कहाँ गया, ये फर्स्ट है, थर्ड आ गया, सेकंड कहाँ गया, एक मिनट रुकिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैंने टाइप करवा लिए हैं क्वेश्चन, तो मेरे पास हार्ड कॉपी पड़ी है क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपका p = a v की पावर
-3 ऐसे है कोई रिलेशन अंडर आइसोथर्मल, तो आपसे कहा गया है कि बल्क मॉड्यूलस बताइए। बल्क मॉड्यूलस एट कांस्टेंट टेम्परेचर बताइए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, सॉरी फॉर टाइपिंग नहीं होने की वजह से आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए आपसे क्या पूछा है कि भैया बल्क मॉड्यूलस बताइए। देखो बल्क मॉड्यूलस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, P = माइनस चेंज इन प्रेशर डेल्टा V/V, या आप इसको स्मॉल प्रेशर के टर्म में देख सकते हो dP dV/V। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अगर ध्यान से देखें इस पूरे जो यहाँ पर पैटर्न है, dP और dV अगर ऊपर चले जाएगा तो बल्क मॉड्यूलस जो हो जाएगा V dP/dV हो जाएगा। तो आपको इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3 आगे आ जाएगा, तो 3A और V की पावर अगर इसमें आप क्या करें एक ऐड करें तो 4 आ जाएगा, और इनटू में V तो आ जाएगा 3A/V3। तो ये जो है हमारा ये क्या बन जाएगा, बल्क मॉड्यूलस, या आप बोल सकते हो 3 टाइम P। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस आपको पता होना चाहिए कि भैया बल्क मॉड्यूलस क्या होते हैं। आपको एक टास्क दिया जा रहा है, जैसे कि मैं देता हूँ हर बार, आइसोथर्मल प्रोसेस, नॉर्मली आइसोथर्मल और एडाबेटिक के लिए बल्क मॉड्यूलस बताना है कि कितना होता है, जनरल वैल्यू बतानी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, और थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। जो हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, एक स्लाइड ले लेते हैं, चाहे आप हमारी फॉर्मूला सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमने इनफाइनाइट सीरीज और ये सब बनाई है उसमें मैं ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। तो जब भी आपको ये एनर्जी पूछी जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन होती है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। अब इसमें हो सकता है आपको नॉर्मली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की वैल्यू में भी दे दी जाए और नहीं तो नहीं दी जा सकती है, तो ये क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ भी क्या होगा आपका, वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले के रूप बदल सकते हैं, कैसे, देखो इलास्टिक मॉड्यूलस इक्वल टू आपने पढ़ा है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर आपको इलास्टिक मॉड्यूलस दिया है, स्ट्रेन दिया है, तो आप यहाँ से स्ट्रेस निकाल के रख दो। अगर स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेस दिया है, ये दिया है, तो यहाँ से स्ट्रेन निकालो, यहाँ रख दो। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्टील वायर, तो हमसे क्या पूछा गया है, सिर्फ इलास्टिक एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन और इनटू वॉल्यूम। अब आपसे क्या कह रहे हैं, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ओ, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको दी है 80 जूल। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 80 जूल है भैया जी, और आपसे क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम निकालो। और वॉल्यूम में देखें, ये जो हमारा वॉल्यूम है इसमें हमें एरिया निकालना है, तो इस फॉर्मूले को ब्रेक करोगे, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया आपको कैलकुलेट करना है, बस आप तो इसको कोई भी कर देगा, बच्चों वाला काम है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसका मैं एक और फॉर्म बनाता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करता हूँ किसके टर्म में, स्ट्रेन के टर्म में, तो देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, ठीक है, इनटू स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रेन की वैल्यू मैंने रख दी किसी भी वायर के लिए, चेंज लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इनटू एरिया इनटू उसकी ओरिजिनल लेंथ, तो एल से एक एल कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ
स्ट्रेस, और स्ट्रेस की भी अगर आप वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा, अभी देखते हैं, पहले इसको लिख ले, स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल, एक फॉर्मूला ये बन गया। तो फॉर्मूले ना आप अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज करो, कोई भी रट्टा नहीं मारेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका फॉर्मूला है, हमें स्ट्रेस भी नहीं दिया था पिछले क्वेश्चन में, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलास्टिक मॉड्यूलस है, यंग मॉड्यूलस, तो यंग मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। तो फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको स्ट्रेस नहीं दिया है। देखो डेल्टा एल एक ये था, तो डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन में एल आ जाएगा इनटू ए। और इस क्वेश्चन में आप देखें आपको स्ट्रेस नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए टी इक्वल टू हाफ यंग मॉड्यूलस डेल्टा एल का स्क्वायर ओवर एल इंटू ए तो निकालना है। तो 80 का इंटू 2 से करोगे 160 हो गया। अब यंग मॉड्यूलस आपको दिया है 2 इंटू 10 की पावर 11, और डेल्टा एल जो एक्सटेंशन है वो कितना है, अगर आप एक्सटेंशन देखें वो है आपका मीटर में 0.02 मीटर, सेंटीमीटर में दिया था, इसका स्क्वायर अपॉन में जो लेंथ है बच्चों वो है 20 मीटर इंटू ए। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा 10 बार, पूरा इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 40। अभी क्वेश्चन कोई कठिन थोड़ी था, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, ना आप में कोई कमी है, आप पहचानिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप उन महंगी कोचिंग में वो फालतू वीडियो में मत ध्यान दीजिए बच्चों, आप किस में ध्यान दीजिए, कंटेंट कहाँ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे से देखिए या पढ़िए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप जब पढ़ रहे हैं तो उसका आपको 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए, आपको अपने फ्यूचर बनाना है, सिंपल सी बात है। आप अगर, मैं आपसे कह रहा हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़िए, पीवाईक्यू करिए, देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में कि हम सब पढ़ के आए हैं लेकिन हमें सब नहीं आ रहा है। मुझे नहीं सिखाना है तुमको सब, मुझे तुमको उतना सिखाना है जितने में तुम्हारा उस चैप्टर से क्वेश्चन निकल जाए, समझ रहे हैं। आपको उस चैप्टर में अगर रिसर्च करनी है आप आइए, बीएससी करिए, बढ़िया आईआईएससी ज्वाइन करिए, रिसर्च करिए। जब आपको कंपटीशन निकालना है तो कंपटीशन में आपको सब कुछ पता होना चाहिए जो कंपटीशन में पूछा जा सकता है, समझे। आप ये रिसर्च मत करिए स्ट्रेस के अंदर ये क्या है, ये क्या है, समझे। आप जब पढ़ रहे हैं तो उसको कंसेप्चुअली पढ़िए, आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना होता है किसी भी कंपटीशन के लिए, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, समझ रहे। चलिए अगला देखते हैं, फोर्थ। मैं देखता हूँ इन्होंने बड़ी बड़ी कोचिंगों ने जेई को थोड़ा सा हाई फाई बना दिया है, क्या गरीब बच्चा क्यों नहीं निकाल सकता, भाई डराओ मत उसको, कोई भी निकाल लेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स L1 एंड L2 व्हेन 100 न्यूटन एंड 120 न्यूटन टेंशंस आर अप्लाइड रेस्पेक्टिवली इफ 10 L2 इक्वल टू 11 L1 देन नेचुरल लेंथ। तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, अगर आप देखें यंग मॉड्यूलस, अभी हमने पढ़ा था कि यंग मॉड्यूलस होता है फोर्स ओवर एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो एफ बाई ए की वैल्यू जो निकल के आई वो आ जाएगी वाई टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि फोर्स के और हमें निकालना क्या है, आप वो देखिए ना, आपको डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू आपका आ जाएगा एफ एल और वाई टाइम्स ए। अब ये रट्टा नहीं मारना है आपको ना, आपको इतने क्वेश्चन कर लेने हैं कि समझ में आ जाना चाहिए हमें करना क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या पूछा जा रहा है, क्या कर सकते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर उसकी लेंथ एल है और अगर आप उसमें डेल्टा एल ऐड करते हैं तो ये L1 है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो आप इस डेल्टा एल की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा L प्लस पहले केस के लिए F1 L अपॉन ए वाई, ब्रैकेट कर दो भैया क्लोज, इक्वल टू L1, ठीक है। ये L एक ही है, हाँ स्मॉल l है पहले वायर के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप L2 के लिए करते हैं तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस F2, क्योंकि दोनों में फोर्स अलग अलग है, तो F2 L ओवर ए वाई।
ये मैंने दोनों के लिए लगा दिए। क्लियर होगा, किसी को भी यहाँ तक डाउट नहीं रहा होगा। अब हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में, अच्छा लेंथ अलग अलग है क्या दोनों की? नहीं, ये कहा गया है कि 10L2 इक्वल टू 11L1। L1 और L2 आप निकाल चुके हैं, इसको यहाँ पर उठा के रख दीजिए। और जैसे आप इसको रखेंगे उसके बाद F1 और F2 भी दिया है हमने। F1 जो है पहले वाला जो है 100 न्यूटन दिया है और F2 जो है वो 120 न्यूटन दिया है। तो F1 रखिए, F2 रखिए, बाकी सब रखिए। देखो A और Y दोनों में सेम होगा, क्यों? वायर एक ही है। तो पूरा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो x की ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी L1/2। ये आपके लिए टास्क है, इसको आप करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन यंग मॉड्यूलस से ही आए हैं। कह रहे हैं कि यंग मॉड्यूलस ऑफ अ टू मटेरियल, कोई भी दो हमारे मटेरियल हैं A और B, इसके यंग मॉड्यूलस के जो रेशियो हैं वो कितने हैं भैया? 1:4। अच्छी बात है। दूसरी बात जो इसमें हमसे पूछा है, मान लो y1/y2 1:4 दिया है। आगे कह रहे हैं वाइल इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन रेशियो, जो एरिया है A1/A2 वो रेशियो हमको क्या दे रहे हैं? 1:3। तो पूछा क्या गया है, करेंगे इफ द सेम अमाउंट ऑफ लोड, मतलब दोनों के जो फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं अगर वो सेम हो, मतलब उनका रेशियो 1 हो, तो अमाउंट ऑफ इलोंगेटेड कितना होगा? तो अभी भी आपने देखा कि डेल्टा एल जब हम निकालेंगे यंग मॉड्यूलस से तो FL/AY हो जाएगा। तो डेल्टा L1/डेल्टा L2 आप जब करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? देखो L1 का कर रहे हैं, इस हिसाब से L1 का क्या आ जाएगा? फोर्स तो सेम है, ओरिजिनल लेंथ भी सेम है, तो A1/Y1 हो जाएगा और दूसरे का A2/Y2। तो इसको देखेंगे तो A2/Y2 ओवर A1/Y1, समझ रहे? 2 बार लगा के डिवाइड कर दीजिए। तो 1/4 रखेंगे तो 3/1 और 4 दोनों पलट जाएंगे, 4/1 और 3/1। तो आ जाएगा 12:1, 12:1। ध्यान से करना, 1:12 भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो कि NCERT का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो आपके वायर हैं, एक स्टील का है, दूसरा आपका ब्रास का है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया है। कह है कि इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, आपको निकालना है इलोंगेशन। और आपने इतना तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि इलोंगेशन का हमारा फॉर्मूला हो गया FL/AY, ठीक है। तो ये जो इलोंगेटेड बॉडी है इसमें आप देखें आपको क्या दिया है, आपको एक तो लेंथ दी है। तो सबसे पहले आप देखो, आपको स्टील का निकालना है। स्टील वाला कौन सा है? ये वाला। तो स्टील पे फोर्स कितना लग जाएगा भैया? नीचे को जो वेट होता है mg हो जाएगा। तो इसमें 2 किलो ये है और 1.14 kg ये है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा 2 + 1.14 m, ये मास हो गया, इंटू g। तो भैया सॉल्व करिए इसको, तो ये आ जाएगा 3.14 g। तो फोर्स आ गया। अब आप इसमें लगा दीजिए, क्या लगाएंगे? देखिए डेल्टा L इक्वल टू हो जाएगा आपका, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 3.14 और लेंथ कितनी हो जाएगी भैया? लेंथ हो जाएगी, देखिए 1.6 दी है, स्टील के लिए पूछा गया है तो 1.6 अपॉन में एरिया जो होगा πr², तो पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि ये इससे कट जाएगा, इंटू आर। इसका जो रेडियस दिया है वो दिया है आपको 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर πr² इंटू यंग मॉड्यूलस, और स्टील का यंग मॉड्यूलस ये दिया है तो 2 × 10⁻11। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.6 ये कट के 2 × 10⁻⁻5 आएगा। इन्होंने 6 बना रखा है तो इसका आंसर आ जाएगा 20 × 10⁻⁻6। देखिए कितने सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक हमारे एल्युमिनियम रॉड है विद यंग मॉड्यूलस इतना, अंडरगो इलास्टिक स्ट्रेन इतना %, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इन्होंने सही पूछा गया है तो कितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको कुछ डेटा ही नहीं दिया है, क्योंकि अभी भी हमने देखा था कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो डेटा भी तो होना चाहिए।
स्ट्रेन और स्ट्रेस दे दो, 1 मिनट का क्वेश्चन था, लेकिन ये देंगे नहीं क्योंकि जेई वाले हैं। नीट में दे देंगे अगर नीट होता तो पूछा जा रहा है कि कैसे निकालोगे। और आपको मैं बताऊं, जब आपको स्ट्रेन नहीं दिया रहेगा, जब आपको स्ट्रेन नहीं दिया रहेगा और आप इस फॉर्मूले को ब्रेक करोगे तो आपको यही मिलेगा, ये तो गारंटी है, डेल्टा एल स्क्वायर, ठीक है, ये इंटू हटा दो चलो, और अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है ना, अगर वॉल्यूम नहीं होता तो फिर वो हो जाता क्या, एल से एल कट जाता। हमने एक स्लाइड में ये देखा था, अगर आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने ओपन किया था तो वॉल्यूम का कट गया था, लेकिन इन्होंने क्या किया इस बार, हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप ये याद रखें कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो हाफ यंग मॉड्यूलस इनटू डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर या स्ट्रेन का स्क्वायर। अब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, हाफ तो भैया हाफ हो जाएगा। यंग मॉड्यूलस इन्होंने दिया होगा, दिया है, हाँ दिया है, 7 इंटू 10 की पावर 10 इंटू एक्सटेंशन कितना करा है, 0.0%, 0.04%, 0.04 का स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा इतना परसेंट और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 100 का आ जाएगा 4, क्योंकि परसेंटेज में दिया था। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 7×8 = 56 इंटू 10 की पावर 2, 5600 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और कह रहे हैं कि एक मेटालिक ब्लॉक है जिसका मास m है, जो सस्पेंड किया है किसी रिजिड सपोर्ट से, ठीक है जी, रिजिड, और डायमीटर दिया है, मास तो m ही दिया है। तो पूछ रहे हैं कि डेवलप इन वायर अंडर इक्विलिब्रियम इतना न्यूटन मीटर 2 दिया है, तो ये हमारा स्ट्रेस है, तो वैल्यू ऑफ मास बताओ। तो सिंपल सी बात है, आप बताइए, किसी भी मेटल रॉड को अगर आप एक सस्पेंडेड कर दोगे ये मास से, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा ऊपर को वो हमारा mg के बराबर होगा, ठीक है। जो हमारा टेंशन है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप लगाएं, या आप ये बोलो टेंशन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऊपर को तो टेंशन लगेगा, इसको जो बैलेंस करेगा, देखो यहाँ पर क्या दिया था, कह रहे हैं कि स्ट्रेस डेवलप हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस इसको बैलेंस करेगा। टेंसाइल स्ट्रेस किसको बैलेंस करेगा भैया जी, टेंशन को। टेंसाइल स्ट्रेस अगर काइनेमेटिक्स होती तो mg करता, तो t किसको करेगा, F/a को करेगा। अब यहाँ पर फोर्स अगर ऊपर को लग रहा है, नीचे को क्या है, mg, तो ये mg/a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब करना क्या है, आपको निकालना क्या है इसमें, मास की वैल्यू। तो मास की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू a/g। तो भैया रखिए वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर 5, और ये हो जाएगा 22/7, एरिया लगा देते हैं πr², और रेडियस डायमीटर दिया था 14, 14 का आधा 7, तो 7 का स्क्वायर, और अपॉन में, अच्छा सेंटीमीटर में है क्या, mm में है, चलो mm में है, तो 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -6 हो जाएगा स्क्वायर करके, और g की वैल्यू रख दीजिए 10। सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा, g कितना रखना है, अरे g की वैल्यू उन्होंने कहा है कि 9.8 रखिए, तो एक 7 से एक 7 कट गया, 47, 92, 49, 98, तो 11 kg इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक स्टील रॉड है जिसकी रेडियस इतनी है, आगे कह रहे हैं लेंथ भी दी है, फोर्स इतना है, स्ट्रेस कर रहे हैं तो यंग मॉड्यूल, तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन बताइए। तो सिंपल सी बात है, हमने अभी भी पढ़ लिया है कि यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और इसका हमने अपडेटेड वर्जन भी देख लिया कि F/a ओवर डेल्टा L/L। और आपसे पूछा क्या है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, तो डेल्टा L/L की जो वैल्यू होगी वो F ओवर आपकी क्या हो जाएगी, a इंटू वाई। स्ट्रेस की वैल्यू रख दो, वाई नीचे भेज दो, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा, और आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा लगभग 25। सबकी वैल्यू दी है, ये लेंथ दी है, ये आपको यंग मॉड्यूलस दिया है, ये आपको फोर्स किलो में दिया है, तो 10 की पावर 3 कर क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो यंग मॉड्यूलस के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे।
क्वेश्चन 9 करेंगे यंग मॉडुलस ऑफ ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल इतना इज इतना, ठीक हो गया। एंड द वायर सस्पेंडेड फ्रॉम its support on given planet or block of mass 4 kg attached to free end of the wire. The acceleration due to gravity on the planet is 1/4 of its value on earth. The elongations of wire. तो सिंपल सी बात है, आपको ये पता होगा जो एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे या जो टेंशन है वो हमारा किसको बैलेंस करेगा, वेट को। तो F इक्वल टू mg हो जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 kg और ये हो जाएगा जी कितना दिया है 10/4, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/4 हो जाता है कह रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 न्यूटन तो फोर्स हो जाएगा, जी की वैल्यू 1/4। अब हमें ये भी पता है कि F/A और डेल्टा L/L हमारा यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। तो इन भाई साहब ने ये आपको दिया है और कितना दिया है 2 × 10⁻11 दिया है। फोर्स भी हमने निकाल लिया 10, लेंथ दी है 6, एरिया जो हमें निकालना है इसको हम निकाल लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया दिया है आपको 3 mm², ये 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। हमें निकालना क्या है यहाँ पे डेल्टा एल, ठीक है। तो mm² को आप अगर उसमें बदलेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि सब SI यूनिट में चल रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ से भैया सॉल्व तो कर ही सकते हो ना, डेल्टा एल निकाल लो। तो लगभग इसको सॉल्व करके 0.1 mm आएगा। तो मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे इन्होंने, बहुत सरल क्वेश्चन पूछे यहाँ से, आपको बस प्रैक्टिस करके जाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ सर्टेन प्रेशर P is applied to 1 liter of water and 2 liter of water separately, दोनों पे अलग अलग लगाया। वाटर गेट, देखो जैसे ही फ्लूइड की बात आएगी तो बल्क मॉड्यूलस कॉम्प्रेस टू इतना वेरेज द लिक्विड इतना, दोनों अलग अलग हुए। तो अभी भी मैंने आपको बताया, और ये जो इनका बीच का रेशियो है कह रहे हैं वो क्या हो जा रहा है 3/x हो जा रहा है। तो 3/x हो जाएगा तो पहले तो हम दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद रेशियो निकाल लेंगे। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P/ΔV/V, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा VL, L फॉर लिक्विड, डेल्टा P, और कितना वॉल्यूम कितना % डिक्रीज हो रहा है 0.01, तो 0.01/100। और वही अगर आप किसके लिए लिक्विड हो गया, अच्छा ये वाटर के लिए है, सॉरी ये वाटर के लिए है। लिक्विड के लिए करोगे तो माइनस का डेल्टा ऑफ P और डेल्टा V/V जब करोगे तो आ जाएगा 0.03/100। तो भैया कुछ भी नहीं करो, आप इसका रेशियो कर दो। तो BW वाटर और 2V लिक्विड, अगर आप इसका रेशियो करते हैं तो आपको मिलेगा 3 ही तो मिलेगा। और आप कह रहे हैं 3/x, तो x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आप अगर देख रहे हो, ठीक है, बस फॉर्मूला आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अंडर द सेम लोड वायर A हैविंग इतना, क्रॉस सेक्शन इतना, स्ट्रेच यूनिफॉर्मली। तो आपसे पूछा जा रहा है, फिर B भी दिया है, तो रेशियो ऑफ यंग मॉड्यूलस। तो भैया इसको आप खुद करोगे। यंग मॉड्यूलस देखो दोनों में फोर्स सेम लग रहा है। अगर देखो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि अगर लोड आप सेम लगा रहे हो, फोर्स अगर सेम लगाओगे तो जो डेल्टा एल है ये भी तो सेम ही होगा ना, अगर वायर सेम है आपका, ठीक है। अगर फोर्स एक वायर पर आप F है तो वहीं पर आपका डेल्टा F भी तो सेम आएगा। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा L है वो क्या हो जाएगा F/L, और नीचे जो एरिया है, एरिया की वैल्यू रख दो A × Y। अब दोनों में डेल्टा एल सेम है तो दोनों का इक्वेट कर दो, और इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा L ऑफ A और एरिया ऑफ पहली वायर, यंग मॉड्यूलस ऑफ A इक्वल टू लेंथ ऑफ B ओवर एरिया ऑफ B और यंग मॉड्यूलस ऑफ B। और पूछा क्या है आपसे, दोनों का रेशियो। अगर आप दोनों की वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू दी है 5, इसकी दी है 6, और नीचे इसकी दी है 3, 2.5, इसकी दी है y है, इसकी है y भी, इसकी है 3, तो इसका आएगा 1:1। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो बस डिपेंडेंसी लगानी है और कुछ नहीं। 13 क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि अगेन वही क्वेश्चन आ गया, इसको भी आप ही करेंगे कि फोर्स अप्लाइड किया स्टील वायर पे, जो रिजिडली क्लेम किया है। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा दूं तो वही ये रहा, तो ये जिसके उसमें आया होगा ये वाला,
तो ये वैसे ही क्वेश्चन था जैसे हमने वो वाला किया था, तो आप इसको करिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, अगेन फिर बता देता हूँ थोड़ा टेक्निक। आपको इसमें निकालना क्या है पहले वो देखिए। हमें निकालना है इसमें कह रहे हैं कि डबल द लेंथ इतना, सब में दिया है, कह रहा वायर इतना, फोर्स कितना होगा, फोर्स दिया है। और आपसे क्या पूछा गया है इसमें, इफ द सेम फोर्स अप्लाइड टू अनदर इतना, डबल ऑफ इतना इतना, तो इलोंगेशन पूछा है। तो इलोंगेशन के लिए आप क्या करोगे, बस फॉर्मूला लगाइए और इसको सॉल्व करिए, F/A डेल्टा L/L लगा के सॉल्व करिए। तो दोनों का इलोंगेशन का अगर आप रेशियो निकालोगे L2/L1, क्योंकि F तो दोनों में सेम है, यंग मॉडुलस भी दोनों में सेम है, तो A1/A2 इंटू L2/L1, बस वैल्यू रखिए सॉल्व करिए। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बनेगा अगर आप वैल्यू रख के देखेंगे। 14 क्वेश्चन आपको ये दिया है और कह रहे हैं कि जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, अच्छा ये तो 15 हो गया ना, 14 क्वेश्चन ये रहा, कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पॉइजन रेशियो और ये सब। तो बच्चे तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये इसमें ये वाला सही रिलेशन है। अगर मैं इसमें आपको सारे रिलेशन बता दूं तो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, यंग मॉड्यूलस इक्वल टू होता है 3 बीटा 1 - 2 सिग्मा। यंग मॉड्यूलस का दूसरा रिलेशन है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तीसरा रिलेशन है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा गया था 1/बीटा। ये तो 3 ये है। अब पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन होता है, जिसको सिग्मा से दिखाते हैं और इसकी ये वैल्यू पूछी जाती है। तो ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है ना, तो पूछा गया है आपसे, तो आपको ये तैयार करना है। ईटा यहाँ पर शेयर मॉड्यूलस है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन में, करेंगे एज सोन इन फिगर। तो अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप होगा वो यंग मॉड्यूलस होगा या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। तो एक्सटेंशन और लोड का भी वही मीनिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्लोप कितना है 1045 और जिसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ से क्या क्या मिल गया आपको कि जो ये लीनियर ग्राफ है इसमें जो फोर्स आगे जब हम लगाएंगे वो हमारा एक्सटेंशन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा किसको दिखाएगा, यंग मॉड्यूलस को। अब देखिए क्वेश्चन जब आप करेंगे तो यंग मॉड्यूलस इक्वल टू हो जाएगा FL/A डेल्टा L। आपको कहा गया है कि एक्सटेंशन लोड कर्व में कर्व लीनियर है, इतना है, द लेंथ आपको दी है इतनी, डायमीटर भी आपको दिया है, यंग मॉड्यूलस आपको x इंटू समथिंग दिया है। ठीक है, तो इस ग्राफ में स्लोप जो है 45 है, तो F डेल्टा L के बराबर हो जाएगा। तो F डेल्टा L के बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू कैसे बदल जाएगी, L/A। तो लेंथ भी तो दी है आपको, एरिया भी दी है, तो जैसे ही लेंथ की वैल्यू रखोगे 62.8 10 की पावर -2 और नीचे रख दोगे पाई इंटू डायमीटर 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट निकल के आएगा 5 इंटू 10 की पावर +4। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। 16 क्वेश्चन एजर्सन रीजन, जो कि इस बार जेई में बम फोड़े थे इन्होंने। कह रहे हैं कि दो स्टेटमेंट है, स्टील इज यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज। बात तो सही है, क्यों किया जाता है, स्टील इज मोर इलास्टिक एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई। ये बात भी सही है। तो भैया जब इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होगी तभी तो हम यूज करेंगे ना उसको, समझ रहे हैं। तो इलास्टिक मॉड्यूलस जो स्टील का है वो ज़्यादा होता है, किसी भी सेम अमाउंट अगर आप स्ट्रेस लगाएं तो इलास्टिक मॉड्यूलस स्टील का ज़्यादा, इलास्टिक मॉड्यूलस ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी ज़्यादा। 17 क्वेश्चन अगेन हलवा क्वेश्चन आ गया। कह रहे कि अब देखो आपको अभी ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहे होंगे, लेकिन पेपर में इनका बहुत खतरनाक प्रहार था। क्यों, भाई पढ़ के नहीं गए थे, अच्छे से करके नहीं गए थे। ठीक है, तो अच्छा ये 10 की पावर आपका 10 है, इसको मैं सही कर दूं थोड़ा, ये 10 की पावर आपका 10 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक 100 मीटर आपकी लॉन्ग वायर है, हैविंग क्रॉस 10 की पावर 10 है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल इतना, यंग मॉड्यूलस इतना। देखो फिर वही बात, इलोंगेशन पूछा है
तो अब तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, आप समझ गए होंगे कैसे आया। तो भैया ऐप की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से पहले आप डेल्टा एल जब निकालेंगे, ऐप की वैल्यू हो गई 250, एल हो गया 100, एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, इन्होंने तो एरिया भी दिया है, इतने अच्छे लोग हैं, और यंग मॉड्यूलस है 10 की पावर 10। बस सॉल्व करिए, ख़त्म। तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -3। तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं 18 क्वेश्चन, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ आपको दी है, कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया है, हैज़ अ ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग है, और ब्लॉक ऑफ 10 kg अटैच एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड इज रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो आपको याद आना चाहिए कि काइनेमेटिक्स में जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में फोर्स है वो आपका टेंशन प्रोवाइड करता है, जो कि आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। किस किस को याद है कमेंट करिए, ठीक है। अच्छा जी, तो आपसे पूछा क्या गया है, कह रहे हैं कि द मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर पूछा है तो ये फॉर्मूला, अगर एंगुलर पूछा होता तो ये फॉर्मूला। तो आप कह सकते हैं mv²/r जो हमारा है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जो ये पूरा टेंशन है बच्चों, देखो आप पहले इसको देखो कि आपका फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया होता है स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, और ये जो फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं ये कौन से भाई साहब है, mv²/r इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। बस आप करना ही क्या है इसमें भैया, रख दो वैल्यू, ख़त्म कहानी। मास दिया है, मास 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 दिया है भैया, कितना 10 किलो, 10 हो गया, 10 सीधा ही लिख देते हैं, चलो 10 इंटू ये तो 20v² इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -4, तो 10 की पावर 4, तो v आ जाएगा आपका 150 आंसर, ठीक है जी। तो भैया ये था आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के कुछ MCQ जो आपको प्रयास किया सिखाने का, उससे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट बताने का, आपने पसंद किया होगा। बस आपके पसंद का मैं एक ही चीज़ मांगूंगा आपसे, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस। मिलते हैं अगली वीडियो में, कल हम करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के PYQ, और तब तक आप फॉर्मूला रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। बच्चों जो पढ़ते हो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मत पढ़िए, आप नया छोड़ दीजिए पढ़ना, रिवीजन होना चाहिए, जो आप कल पढ़ रहे हो उसका रिवीजन, समझ रहे हैं। मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, विशिंग ऑल द बेस्ट।